अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश बाश शादो आबाद होंगे और ज़ोरों शोर से रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखना या बहुत ज़्यादा इबादत करना नसीब फरमाए। तो यहाँ पे ये देखें नहीं, मैं भी आज रमज़ान की प्रिपरेशन ही है, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल 2-3 दिन का रह गया था। और जैसा कि आपको मैं बताती रहती हूँ कि हम गंदम ही खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि मैं आपको मशीन पे लेके इस गंदम को ले जाऊंगा और वहाँ से छानने से छनवा के अच्छी तरह से तो मतलब पिसवा के आटा ले आऊँगा। लेकिन मेरी आपको पता है तबीयत तो थोड़ी सी इस तरह से है कि मैं बस वहमी सी कह लें कि मैं हर चीज़ मतलब ना धो के तो इस तरह से कहती हूँ कि वो फिर बिल्कुल साफ़ शफाफ। और फिर मैंने इनको इस बड़े से टब में गंदम को पूरी जो बोरी सी थी वो उसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से 2-3 बार इसको हिलाती रही। छानने से इसका जो गंद था, ये जो छानना नज़र आ रहा है आपको, इस छानने से गंद निकालती रही थी। और फिर जितना गंद निकल गया था तो उसके बाद ये आपको नज़र भी आ रहा होगा नीचे। और इधर मैंने एक चारपाई रख दी थी और उसमें मैंने अच्छी सी मतलब साफ़ सी शीट बिछा दी थी, चादर। तो इधर धूप भी अच्छी खासी लग रही थी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा बस धो के तो इस पे डालती हूँ। तो गंद तो नीचे बहुत बन गया था, लेकिन मैंने कहा खैर गंदम धुल गई है तो बस ये गंद भी संभाल लेंगे। और जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरे मतलब जो बोरी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, छानने से छान छान के। और पानी वो जो है बिल्कुल नीचे निचड़ गया था। और अब ये बस 2-3 दिन तो खैर लगेंगे, क्योंकि जितनी भी धूप हो फिर भी गंदम धोने के बाद उसको 2-3 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें, अब धुल गई है, 2-3 दिन इसको लगेंगे, रात को अंदर रख दिया करेंगे और सुबह जो है वो फिर बाहर चारपाई पे डाल दिया करेंगे। तो उसके बाद जी मैंने फिर टेरेस भी धो लिया था। काफ़ी गंद बन जाता है कोई इस तरह का काम करें धोने धुलाने वाला। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मतलब। और ये देखें मतलब मैंने अभी पौधे जो है वो अभी तक मैंने इधर नीचे ही रखे हुए हैं। मैंने कहा चलें अभी क्या पता फिर बारिश हो तो इनको पानी पड़ता रहेगा। तो अब ये शाम का मैं क्लिप ले रही थी और यहाँ पे देखें धूप जो है वो भी अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। तो अब शाम रात को इनको अंदर रख लेंगे। लेकिन ये है कि मतलब टेरेस भी धुल गया था, गंदम धुल गई थी। तो रमज़ान से पहले ये जो मेरा सबसे मुश्किल मुझे काम लग रहा था, कितने दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज ये काम हो गया तो तसल्ली हो गई थी। अच्छा, उसके बाद मैं अंदर आ गई थी तो सुबह सवेरे मैंने ये जो इमली है ना, इसको भिगो के रखा हुआ था पानी में, गर्म पानी में। क्योंकि मैंने आपको दिखाया होगा जब मैं ग्रोसरी लाई थी तो मैं बहुत ज़्यादा इमली भी लेके आई थी और आलू बुखारा भी लेके आई थी। तो ये रमज़ान में तो मस्ट है ना हमारे घर इमली और आलू बुखारा की चटनी बननी। तो फिर मैं इसका ये इस तरह मतलब सुबह से इसको रखा हुआ था तो अब मैं आसानी हो गई थी। अब हाथों से देखें अच्छी तरह से निचोड़ रही थी और इसमें से जो मतलब गुठलियाँ सी और इसके छिलके से है ना वो मतलब अलग हो रहे थे। और जो पल्प सा है ना इमली का वो अलग हो रहा था। इसको भिगो के रखें तो ये इमली काफ़ी थी, 3 पैकेट बड़े बड़े थे। अब मुझे नहीं पता ये मतलब कितने किलो थी या जितनी भी थी, बहरहाल 3 बड़े पैकेट थे। तो तीनों बड़े पैकेट को मैंने भिगो के रख दिया था। आप किलो ही इसको समझ लें, आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, वो जब उसको मतलब सारा मैंने निकाल लिया था, ये देखें, और ये इतना गंद इसका मतलब इसमें ऐसी गुठलियाँ और वो ऊपर वाले छिलके से निकल आए थे। और अभी लेकिन फिर भी मतलब इसके अंदर छोटे बहुत ज़रे तो रह गए होंगे थोड़े बहुत। तो ये छलनी सी मैंने ली थी और इसके अंदर डाल के मैंने कहा जितना थोड़ा बहुत और भी इसके अंदर वो है ना छिलके वगैरह ताकि वो निकल आए। तो छलनी में डाल के तो फिर वो क्लिप तो मिस हो गया, आपको दिखाया नहीं है। इसके अंदर साथ-साथ पानी डालना पड़ता है, साथ-साथ चम्मच हिलाना पड़ता है। जब ये थोड़ा-सा नीचे हो जाए फिर पानी डालें, इस तरह थोड़ा मेहनत का काम तो होता है। तो बस अब इसको मैं नीचे कर रही थी, साथ-साथ पानी वो इसकी इमली निकल रही थी मतलब पल्प सा, और ऊपर ये देखें फिर साथ-साथ पानी डाल के निकालती रही थी। और ये देखें फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत रह गया था। तो ये मैंने निकाल लिया था। बड़ी मज़े की लगती है चने चाट के साथ, दही भल्लों के साथ, और वैसे पकौड़े भी खाने हो तो इमली की चटनी जो है ना वो तो बड़ा ही मज़ा देती है। जहाँ पे बस अब बिल्कुल ये साफ़ हो गया था मतलब वो अलग कर ली थी गुठलियाँ भी, और वो जो उसके ऊपर वो छिलके से होते हैं वो मैंने अलग कर लिए थे। और इसको पकने के लिए मैंने रख दिया था। ये देखें। और फिर उसके उसी बाउल में जिसमें मैंने भिगो के रखी हुई थी उसमें पानी डाल के तो इसको थोड़ा पानी डाला था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो है थी ना। लेकिन अभी इसको पकना था तो थोड़ा पानी तो ज़रूर डालना था, तो पानी डाला था। उसके बाद ये इसमें मैंने नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च और काली मिर्च, ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना टीस्पून, एक-एक टीस्पून थी, ये मैंने डाल दी थी। और कुछ लोग इसमें ज़ीरा भी डालते हैं, लेकिन हमें मतलब हमारे घर में किसी को भी इस चटनी में ज़ीरा पसंद नहीं है।
इसलिए मैंने ज़ीरा नहीं डाला था, वरना लोग वो भी डालते हैं। और कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा इसमें शक्कर डालती हूँ, मुझे शक्कर बहुत पसंद है। और वैसे भी हम चीनी का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत कम करते हैं। तो तकरीबन आधा किलो फिर मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी थी। कुछ लोग तो जितनी इमली हो, मतलब किलो इमली हो तो किलो ही चीनी या शक्कर डालते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो डाली थी। इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी थोड़ी इसकी खटास तो आनी चाहिए ना, जब इमली की चटनी है बिल्कुल मीठी भी तो नहीं करनी चाहिए, खट्टी मीठी होनी चाहिए। फिर काफ़ी देर मैं इसको पकाती रही थी, जब तक मतलब ये गाढ़ी ना हो ना। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी होती और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी होती, लेकिन इतनी है कि मतलब आप अंदाज़े से इसको उतार सकते हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल बन चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। ठंडी होने के बाद बस हमें इतनी ही चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पतली भी है मुझे नहीं पसंद और बहुत गाढ़ी भी। तो ये मैं जो आपसे शेयर की थी, 2 बॉटल लाई थी उस वक़्त जब मैं ग्रोसरी करने गई थी। इन बॉटल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, खुश्क कर लिया था और उसके बाद इनमें मैंने ये इमली डाल के, इमली की चटनी डाल के तो रख दी थी। बस ये काम ही मेरा हो गया था। तो इतना मतलब होता है कि जब भी रमज़ान आने वाले हों तो एक न एक काम जब ख़त्म हो जाता है तो खुशी बहुत होती है। अच्छा, ये तो मैंने रख दी थी। उसके बाद ये अब आलू बुखारे की मतलब आ गई थी बारी आलू बुखारे की चटनी बनाने की। तो यहाँ मैंने आलू बुखारा जो है ना वो उसको पहले थोड़ा-सा धो लिया था। धो के तो पानी गरम कर गया था, पानी का बॉयल आ गया था। तो उसके बाद मैंने इसको सारा आलू बुखारा इसमें डाल के तो अच्छी तरह से पहले इसको पका रही थी। मैंने कहा इसको पकाने के बाद फिर इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो डालनी हैं। यहाँ देखिए अच्छी तरह से बॉयल आ गया था, तो इसमें भी मैंने शक्कर डाली थी, लेकिन शक्कर इसमें मैंने मतलब आधा किलो नहीं डाली थी, उससे भी बहुत कम ही डाली थी। और ये देखिए कितना फूल-फूल सा रहा है, फूला हुआ लग रहा है आलू बुखारा। गर्म पानी में इसको आप पकाते रहेंगे तो इतना फूला-फूला सा हो जाएगा ना, बॉयल अच्छी तरह से आ जाएँगे। उसके बाद मैंने एक च इसमें डाली थी इसी तरह जो सारे मसाले मैंने उसमें डाले थे। टी स्पून डाले थे नमक, मिर्च और वो कुटी हुई मिर्च। तो ये देखें, तो फिर इसको थोड़ी देर मैं पकाती रही थी। और उसके बाद एक मतलब हाफ़ टी स्पून, आप फुल भी नहीं कह सकते, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड कलर डाला था, क्योंकि जब शादियों वगैरह पे हम इसकी आलू बुखारा की चटनी खाते हैं तो उसका कलर बड़ा रेड रेड सा होता है और वो उन्होंने आर्टिफिशियल कलर ही डाला होता है। वैसे तो इसका अपना कोई कलर नहीं होता। और जब ये कुछ लोग ऑरेंज कलर डाल लेते हैं, कुछ रेड डालते हैं, लेकिन मैंने मतलब ये रेड डाला था। और उसके बाद जी चारों मगज़ थे और बादाम के छिलके उतार के तो ये डालें तो फिर और ये मतलब ना देखने में भी अच्छी लगती है और वैसे भी बड़ी मज़े की बनती है। तो ये डाल के तो बस थोड़ी देर ही इनको मैं पका रही थी। ये देखें बड़ी मज़े की ये चटनी बनती है। यकीन माने हम तो हर रमज़ान में मैं ये लाज़मी बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे पास ये आपको पहले दिखाया था, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाला हुआ था, तो ये जार था खुले मुँह वाला। इसको मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क किया था और इसमें मैं ये सारी डाल रही थी, क्योंकि ये मतलब दूसरी बॉटल में तो ये डाल नहीं सकते जिसमें इमली की डाली थी, ये खुले मुँह वाला था। तो फिर मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, जब चम्मच से निकालनी होगी तो फिर आसानी रहेगी। और यकीन माने अभी भी इनको देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की ये चटनियाँ बनी थी। तो ये इमली की चटनी तो फिर मैंने काफ़ी खाई भी थी, पकौड़े थोड़े से बनाए थे और उनके साथ हमने खाई थी। और ये देखो तीनों चटनियाँ, अब हमारा महीना जो है वो रमज़ान का वो बिल्कुल आराम से गुज़र जाएगा। तो ये तैयारी भी हमारी जी हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जी अम्मी लोगों ने आना था आज, वो मतलब इधर दवाई वगैरह लेने आती हैं, तो वो भी कह रही थी कि हम रमज़ान से पहले आ जाएँगे तो ताकि रमज़ान में ना आना पड़े। अम्मी मेरी हमेशा इधर से दवाई लेती हैं, तो वो आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें हांडी बना लेती हूँ, साथ कुछ स्वीट बना लेती हूँ। खीर बना के मैंने रख दी थी सुबह। उसके बाद इमली की चटनी वगैरह बनाने के बाद तो यहाँ पे चिकन मैंने लिया, उसमें प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट वगैरह डाला और टमाटर डाले। मैंने प्याज़ नहीं डाले थे, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और टमाटर डाले थे। मैंने कहा प्याज़ की अब जल्दी भी थी और पे इतना ज़्यादा चिकन था, तो मैंने कहा प्याज़ डालने की अब क्या ज़रूरत है। बस घी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल के अच्छी तरह से भून लिया। ऊपर से 5-6 टमाटर जो हैं वो उनको अच्छी तरह से मतलब उनको ब्लेंड करके तो डाल के साथ 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी। और ये देखें जी कितना अच्छा मसाला भून रही थी। कोई आलू वगैरह मैंने नहीं डाला था। मैंने कहा बस 2 लोग ही हैं, अम्मी हैं और बहन है, तो फिर इतना ज़्यादा क्या करना है और बच्चे तो खाते ही थोड़ा-थोड़ा हैं। फिर मैंने इसमें ये अच्छी तरह से जब मसाला भून लिया था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लिया था, क्योंकि अम्मी मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं खाती, तो वो हमेशा थोड़ा-सा इस तरह से ग्रेवी सी खाती हैं। तो ऊपर फिर जब ये देखें बन चुकी थी हांडी और उसके ऊपर मैंने धनिया और गरम मसाला डाल दिया था और यहाँ पे खीर भी मैंने बना के रख दी थी। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, अब वैसे ठंडी हो गई थी।
तो ये दोनों चीज़ें अब ये भी तैयार हो गई थी, तो इतना मतलब सुकून मिल गया था कि चलें जल्दी जल्दी। लेकिन उन्होंने दिन का खाना हमारे घर नहीं खाया था, उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई लोग उनको अपने घर ले गए थे, भाई ने कहा था कि नहीं दिन का खाना वो उधर खाएंगी। और फिर शाम को जब डॉक्टर को चेकअप करवा लिया था उसके बाद ये हमारे घर आई थी, तो यहाँ पे उन्होंने खाना वगैरह खाया खाया था। और अब यहाँ खाना खा लिया था और गप्पें लग रही थी, अम्मी और बहन थी और साथ चाय भी चल रही थी, तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। अरूश भी यहाँ पे खुश हो रही थी। तो आप लोग बस मेरे व्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी इसको शेयर किया करें और कोई अच्छे कमेंट्स किया करें। और जो न्यू है वो इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आएँ और आप देख सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो नई नई वीडियो आए वो उसको आप देख सकें। तो मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।